Hey guys, how are you all? Hope are doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में जब बच्चा यूट्रल वॉल पे आरोपित होता है तो बहुत सी महिलाओं को दर्द होता है, वो भी नाभि के नीचे आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में। एंड दूसरी तरफ जब महिलाओं को पीरियड आने वाली होती है उससे पहले भी लोअर एब्डोमिनल एरिया में महिलाओं को पेन होता है। पेन होने का टाइम सेम ही रहता है। कुछ महिलाओं को पीरियड आने से एक हफ्ता पहले दर्द होता है, कुछ महिलाओं को पीरियड के 1-2 दिन होता है, पहले होने शुरू हो जाता है। कुछ महिलाओं को पीरियड जब आती है उससे कुछ घंटे पहले दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे महिलाओं को पता चल जाता है महिलाओं को पीरियड आने वाली है। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त भी इसी टाइम पे लाइक पीरियड से एक हफ्ता पहले या पीरियड के आसपास 2-3 दिन पहले या पीरियड डेट पे आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में दर्द होता है। तो महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि कैसे पता लगाएं, क्योंकि इसमें बहुत लाइट सा डिफरेंस है। अगर इस डिफरेंस को आप पता लगा लेते हैं तभी आप जान पाएंगे जो आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में दर्द हो रहा है वो आपके पीरियड आने का साइन है या प्रेगनेंसी का साइन है। तो सबसे पहले हम बात करें पीरियड पेन की, यानी पीरियड आने से पहले कैसा पेन होता है और क्यों होता है। देखिए, पीरियड आने से पहले पेन महिलाओं में इसलिए देखा जाता है क्योंकि जब आपका पीरियड ब्लीडिंग शेड होने वाला होता है तो उससे पहले जो यूट्रल लाइनिंग बनी होती है वो शेड होने को तैयार होती है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड आने से पहले पेन होना शुरू हो जाता है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि कुछ महिलाओं को पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, प्री मेंस्ट्रुअल के सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन में पीरियड आने से एक हफ्ते पहले से ही महिलाओं के नाभि के नीचे दर्द होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो देखिए, प्रेगनेंसी जो महिलाओं को कंसीव होती है वो पीरियड डेट से एक हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट से 1-2 दिन बाद तक कंसीव हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है, एग का फर्टिलाइज हुआ है, फर्टिलाइज होके एग को कितना टाइम लगा है फैलोपियन ट्यूब से मूव करने में, यूट्रन वॉल तक पहुंचने में। तभी जाके आप काउंट कर सकते हैं कि उसे एक हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा या 14 दिन लगेगा ओव्यूलेशन के बाद। नॉर्मली जो ओव्यूलेशन के बाद बच्चा आरोपित होता है वो 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में हो जाता है। जब बच्चा आरोपित होता है तो यूट्रल वॉल पे ही आरोपित होता है, जो महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग बनी होती है, तो वहीं पे ये आपको दर्द होता है। देखिए, दोनों कंडीशन में आपको जहाँ पे पीरियड के दौरान यूट्रल लाइनिंग जब शेड होती है तो वहाँ पे दर्द होता है, और जब बच्चा यूट्रल लाइनिंग में आरोपित होता है प्रेगनेंसी के दौरान तो भी आपको यूट्रस की साइड ही आसपास दर्द होता है। तो पीरियड आने से पहले जो दर्द होता है वो कुछ महिलाओं में तीखा होता है और ज़्यादा दर्द होता है, और इसके अलावा कुछ महिलाओं में पीरियड आने से पहले हल्का दर्द भी होता है। पर जो हल्का दर्द होता है वो कंटिन्यू रहता है, लगातार आपको डल पेन की फीलिंग होती है नाभि के नीचे, और उसके 2-3 दिन के बाद महिलाओं की पीरियड ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है। अगर इस तरीके का पेन आपको हो रहा है तो ये आपके पीरियड आने का साइन है। और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो इस कंडीशन में सबसे पहला गाइस कि आपको कभी भी तीखा या ज़्यादा पेन नहीं होता है, इसमें आपको हल्का पेन होता है, डल पेन होता है। और दूसरी बात, जो डल पेन होगा ऐसा नहीं है कि पूरा आपका 2-3 दिन तक लगा रहेगा। अगर 2-3 दिन तक आपको नाभि के नीचे डल पेन हो रहा है तो वो आपके पीरियड आने का साइन है। जो प्रेगनेंसी पेन होता है अर्ली प्रेगनेंसी में, शुरुआती दिनों में, वो आपको ऐसा है कि थोड़ी देर होगा वो हल्का सा पेन, कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है, कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। इस पेन की फीलिंग आपको 5-6 घंटे बाद फिर महसूस हो सकती है। ये इम्प्लांटेशन का पेन माना जाता है। ये मुश्किल से लाइक 2-3 दिन तक ही महिलाओं में दिखता है। और ये जो पेन होता है इसमें आपको हल्की सी खिंचाव टाइप की फीलिंग हो सकती है, झंझनाहट सी सेंसेशन हो सकती है, हल्की हल्की सी मरोड़े, चुभन, हल्की हल्की सी लाइक ऐसा लगेगा कोई निडल चुभा रहा है। ये जहाँ पे बच्चा आपका आरोपित हुआ आरोपित आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है। जहाँ पे भी बच्चा आरोपित होता है उसी एरिया पे हल्का हल्का सा ऐसा खिंचाव टाइप फीलिंग होती है। मेनली यूट्रस की साइड पे ही होता है जहाँ पे आपकी हिप बोन
होती है। तो ये आपके अर्ली प्रेगनेंसी का पेन होता है। पीरियड से पहले आपको इस तरीके का पेन अगर फील हो रहा है तो ये कभी भी आपके पीरियड आने का साइन नहीं होता, ये आपके प्रेगनेंसी का ही साइन होता है। तो इसी तरीके से आप पीरियड पेन में और प्रेगनेंसी के पेन में डिफ्रेंशिएट करके बहुत जल्द शुरुआती दिनों में ही पता कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ का दर्द हो रहा है, प्रेगनेंसी का हो रहा है या पीरियड का हो रहा है, जिससे आप लोगों के लिए प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट करना आसान हो सकता है। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।